YRF के स्पाई यूनिवर्स की अल्फा फिल्म देखने के बाद एक चीज तो समझ आ गई, इफ लाइफ मेक्स यू आदित्य, बी आदित्यधर, नॉट आदित्य चोपड़ा, वरना भाई साहब अल्फा बनाकर आप किसी ना किसी की जिंदगी का पर्पस खत्म कर दोगे। ऐसी जिंदगी भगवान नहीं करे कि किसी क्योंकि भाई साहब ये क्या है, इसने कैप्टन अमेरिका का सुपर सीरम लगवा दिया, ब्लैक विडो के कपड़े पहनवा दिए, लेकिन फिर भी इसकी हीरोइन एवेंजर नहीं छोटा भीम की चुटकी लगती है। ए, बिना काम के विनोद काम नहीं, चलो सीट खाली कर, अपन को बैठना इधर, चलो। ओए हज के छोटे रिचार्ज, तू मुझे उठाएगा? यस। अल्फा मूवी इतनी सेंसलेस है कि आलिया भट्ट जब 12 साल की थी तो एक साइंटिस्ट उसे एक हैमस्टर गिफ्ट करता है, और फिर जब आलिया भट्ट 18-19 साल की हो जाती है और उस बिल्डिंग को उड़ाने जाती है तो वहां से वही हैमस्टर वापस लेकर आ जाती है। लगा होगा वाह वाह क्या सीन है, लेकिन भाई साहब हैमस्टर की उम्र मैक्स टू मैक्स 2 से 3 साल ही होती है। ये किसका चूहा उठा लाई, अल्फा आलिया? जो सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। और पूरा का पूरा सीन थंडरबोल्ट फिल्म का कॉपी है। फिल्म की कहानी वुमेन सेंट्रिक फिल्म तुम बना रहे हो और उसमें भी तुम्हारी मेन हीरोइन आलिया भट्ट को अगर सुपर सीरम लगाकर तगड़ा होना पड़ रहा है तो फिर भाई साहब ये कहां से हुई वुमेन सेंट्रिक फिल्म? तुम्हारा मेल फीमेल को इक्वल दिखाने वाला कॉन्सेप्ट तो यहीं फेल हो गया। तुमसे ना हो पाएगा, हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाए। और सही बताऊं तो मुझे हैरानी नहीं हुई ऐसे बिना सर पैर की फिल्म देखकर, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पढ़ लिया था कि फिल्म उदय चोपड़ा ने लिखी है। ओह माय गॉड, मैं पूछूंगा ऐसा कैसे हुआ। कहानी लिखना इसके बस की बात नहीं है, यश चोपड़ा जी को स्वर्ग से वापस बुलाओ, वही कहानी लिखेंगे। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। फिल्म में एक डायलॉग है जिसमें अनिल कपूर आलिया भट्ट को बॉबी देओल से बचकर रहने को कहते हैं क्योंकि बॉबी देओल अपने जंगल का शेर है। इस पे आलिया भट्ट कहती है, डायलॉग सुनो आप, सर शेर तो सिर्फ एक्टिंग करता है, शिकार तो शेरनियां करती है। अरे भाई तुम भी थोड़ा स्पाई खुफिया विभाग वाली एक्टिंग कर लो। आगे डायलॉग सुनो, शेर तो बस एक्टिंग करता है, शिकार तो शेरनियां करती है, और मेरा नाम तो वैसे भी सीता है। डायलॉग खत्म। समझ रहे ना आप? लेकिन सुन के अच्छा लगा। अरे भाई समझा तो दो क्या कहना चाहते हो। हमें इतनी बुद्धि नहीं है कि आपके ITUS के कोर्स से सीखी लिखावट को बिना कॉन्टेक्स्ट के समझ पाए उदय चोपड़ा उर्फ प्रेमचंद। इंटरनेशनल टैलेंट ऑफ अल्टीमेट स्टूडेंट ITUS। ये जो चलते चलते लद्दाख की ठंड में आपकी एजेंट बिकिनी में नहाने लगती है ना, इसको समझने के लिए बहुत ज्यादा भयंकर IQ चाहिए मालिक। हमारे बस की बात नहीं है, हमें माफ करो। मुझे माफ कर दे। दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो को प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पर एक कमेंट जरूर छोड़ के जाइएगा, इससे मुझे बहुत मदद मिलती है। वीडियो को प्लीज हाइप कीजिएगा। और अल्फा फिल्म की बात ही क्या है, धुरंधर में तो हमारा एजेंट पाकिस्तान में जाकर उनकी गैंग को इन्फिल्ट्रेट करता है, उनके गैंग में घुसता है, लेकिन अल्फा में पाकिस्तानी एजेंट भारत में तो इन्फिल्ट्रेट करके बैठा ही बैठा है, लेकिन वो तो भाई साहब इंडियन आर्मी के कर्नल पोस्ट तक पहुंच गया। बॉबी देओल इस फिल्म में कर्नल फतेह सिंह लखावत नाम से कैरेक्टर है, लेकिन एंड में पता लगता है कि ये तो मेजर जरार खान है। ओफो, ये तो 20 साल से भारत में है, असल में पाकिस्तानी एजेंट था। कोई बात नहीं, हम तो है। और ये आर्मी में घुसा कैसे सुनो आप। पहले ये भारत में घुसता है रामायण पढ़ते पढ़ते, फिर किसी सोल्जर के घर में बॉम्ब फोड़कर उसकी आईडी उठाकर अपनी फोटो लगा देता है, टेंशन है, हो गए सेना में शामिल। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? आर्मी में सोल्जर्स के रिकॉर्ड थोड़ी होते हैं, बैकग्राउंड चेक तो सिर्फ नगर पालिका की भर्ती में होता है। हट! देखो सच ये है कि इनको इंडियन आर्मी के सोल्जर को ही विलेन दिखाना था, यानी बॉबी देओल को ही विलेन दिखाना था, उसे इंडियन आर्मी का सोल्जर दिखाना था। लेकिन धुरंधर के बाद इतना आउटरेज हुआ है, लोग इतना गुस्सा है कि अगर अब बॉबी देओल को इंडियन आर्मी का एक्स सोल्जर दिखा देते, जैसे इन्होंने पठान में दिखाया था, जैसे इन्होंने मैं हूं ना में दिखाया था, तो लोग इनको पकड़ पकड़ के पीटते। तो इन्होंने लोगों के गुस्से से बचने के लिए बॉबी देओल को पाकिस्तानी एजेंट दिखा दिया और इस चक्कर में भारतीय आर्मी को बेवकूफ दिखा दिया। ये तो टट्टी है। मैं कहता हूं इनके बस की बात ही नहीं है कि ये सीक्रेट एजेंट पर फिल्म बना दे। इनका जो दिल है वो पाकिस्तान के लिए धड़कता रहता है। बिना भारत का अपमान किए इनसे फिल्म बन ही नहीं सकती है। भाई साहब मेरे से लिखवा कर ले लो। इसलिए ही शायद ये एक स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है जिसमें पाकिस्तानी एक्ट्रेस अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी पर अल्फा की फोटो लगाती है और कहती है कि ये है धुरंधर का रिप्लाई पाकिस्तान की तरफ से। फिल्म ऐसे बनाओ कि पाकिस्तान से तारीफें आए। शर्म आनी चाहिए आपको। हो सकता है ये स्क्रीनशॉट ए जनरेटेड हो, लेकिन पाकिस्तान ऑलरेडी अपने धुरंधर बनाने की एक नाकाम कोशिश कर चुका है। नहीं देखिए मैं दिखाता हूँ। दीवाने तो मोहब्बत और जंग में हर नाजायज को जायज कहते हैं, हम वही कहते हैं जो नहीं करते। है
ये तो आलिया भट्ट के शेरनी वाले डायलॉग से भी ज्यादा बेकार था। ये है पाकिस्तानी टीवी सीरियल या फिर पाकिस्तानी धुरंधर। ये 100 मीटर की रेडियस वाली बिंदी लगाने वाली औरत है रो एजेंट और ये आदमी उनका बॉस। दोनों पाकिस्तान में बम फुड़वाते हैं और तबाही मचाते हैं। दहशतगर्दी की जंग के खिलाफ मेरे वालिद साहब और मेरा भाई लड़ते हुए शहीद हो गए, लेकिन मैं इसके बावजूद भी इन दहशतगर्दों का रास्ता रुकूं। वाह, पाकिस्तानी मौलाना आतंकवाद को खत्म करने की बातें कर रहे हैं। वाह, ये तो वैसा ही है जैसा कांग्रेस अगर करप्शन को खत्म करने की बातें करे या फिर KFC चिकन बचाने की बातें करे। सेंसलेस। दहशतगर्द का किसी भी मजहब या इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, दहशतगर्द का इस्लाम या फिर किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं है। नहीं, मैं मानता हूँ आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन आतंकवादी बड़े ही स्पेसिफिकली अपने विक्टिम धर्म देखकर चुनते हैं। पहलगाम में हिंदुओं को चेक कर करके मारा, अमरनाथ की यात्रा पर हमले किए, वैष्णो देवी की यात्रा पे हमले कर देते हैं, राम मंदिर पे इन्होंने हमला किया हुआ है। हाँ, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। क्रिश्चियन जेरूसलम जाते हैं शांति से, मुस्लिम मक्का मदीना जाते हैं शांति से, लेकिन जब भारतीय हिंदू अमरनाथ जाते हैं तो उन्हें लाखों सोल्जर्स की प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ जाती है। सही बात है, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। किससे बचा रहे हो आप श्रद्धालुओं को? एक दूसरे भारतीय से जिसका धर्म बस अलग है, जो अपने भगवान के अलावा किसी दूसरे भगवान में नहीं मानते हैं। ये सिक्योरिटी जो हिंदुओं को दी जा रही है, ये किससे दी जा रही है? मतलब किससे बचाने के लिए दी जा रही है? बस ये एक सवाल का जवाब कोई मुझे दे दे तो वहीं आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता और सेकुलरिज्म दोनों की धोती साथ साथ खुल जाएगी। अभी तक इन दोनों बॉम्ब ब्लास्ट की किसी ने जिम्मेदारी एक्सेप्ट नहीं की है। सो बॉस के आने तक नथिंग डूइंग। नथिंग डूइंग? ये कौन सी इंग्लिश है भाई? गजब। एजेंट रो के दिखाए हैं लेकिन इंग्लिश पक्की पाकिस्तानी वाली बोल रहे हैं। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। मुसलमानों से मस्जिद हमला करवाना नामुमकिन है, लेकिन हमारे एजेंट ये काम करते हैं। लो भाई साहब, हाफिज सईद टाइप टेररिस्ट ये पाले और बॉम्ब फोड़े भारत और रो। अजय घंटा शर्म कर लो। शिया को मार के कहो सुन्नी ने मारा, सुन्नी को मारो तो नाम शिया को लगा दो। ये बॉलीवुड की कितनी फिल्मों में काम करके इसने पैसा कमाया है और अब यही आदमी एंटी इंडिया टीवी सीरीज में काम कर रहा है। देख लो इनकी फितरत, सांपों को देख लो आप। और भारत के वामपंथी कहते हैं अरे पाकिस्तानियों को बॉलीवुड में बैन क्यों किया है? आर्ट हैज नो बाउंड्रीज। देख लो इनकी बाउंड्रीज। कल हम इन्हें फिल्म देते थे, आज ये हमें डस रहे हैं। कल इन्होंने भारत का खाया और आज ये भारत काफिरों का देश हो गया। ये है रियलिटी पाकिस्तान की। तुम किसे बचा रहे हो? हाँ, इसे, इस जावेद को। और मेरी बात सुन, तू क्यों लड़ता है अपने चाचा से? अरे वो तेरा होने वाला ससुर है। चाचा? होने वाला ससुर? भाई बहन का प्यार, पीक पाकिस्तानी डिटेलिंग। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। हम जानना चाहते हैं कि ये खुदकुश हमला करने वाले गैर मुस्लिम आखिर कौन है? अरे अब गैर मुस्लिम कब से खुदकुशी के हमले करने लगे? ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। मैंने तो अपनी जिंदगी में जय श्री राम बोलकर किसी को फटते नहीं देखा। ये कौन सा दिल्ली है भाई साहब? 5 साल तो मैं रहा हूँ वहां पर, ऐसा ब्रिज और समुद्र मुझे तो नहीं दिखा। सालों को मुंबई दिल्ली में फर्क नहीं पता, चले हैं पाकिस्तानी धुरंधर बनाने। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। भगवान की सौगंध, अल्लाह की राह में कटने वाले सर कम नहीं होने दूंगा। फर्स्ट इन माई ब्लड लाइन जिसने आतंकवादी को भगवान की सौगंध खाते देखा है। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं अखंड भारत का सपना ऐसे ही पूरा होगा महाराज। अवश्य पूरा होगा। और मुझसे नहीं जरा जाएगा भाई। आपको देखना जाके यूट्यूब पर देख लो। इससे ठीक तो एल्फा ही थी, सहन तो कर ली उसको। लेकिन इतने सब के बाद, एल्फा की रिलीज के बाद आर माधवन की कई बात सच हो गई कि धुरंधर के आने के बाद एक स्पेसिफिक जॉनर ऑफ फिल्म, एक स्पेसिफिक जॉनर ऑफ सिनेमा खत्म हो जाएगा। और वो खत्म हो गया। अब वाईआरएफ यूनिवर्स की फिल्में नहीं चलेगी, इनकी स्पाई यूनिवर्स की फिल्में नहीं चलने वाली। चाहे पठान ले आओ, टाइगर ले आओ, कुछ ले आओ, जिसमें ये अमन के आशा वाले नाटक होंगे, जिसमें पाकिस्तान प्रेम दिखेगा, वो फिल्म फ्लॉप होगी ही होगी। ऐसी बिना सर पैर की फिल्में नहीं चलती है भाई साहब। और इतनी वाहियात फिल्म को हिट करवाने के लिए इन्होंने अपनी PR फुल एक्टिव की हुई है। हम सब की मदर रेबल किड की वीडियो तो जानवी कपूर के चेहरे से भी ज्यादा अननेचुरल थी। Home from watching Alpha because if Alia Bhatt is in a movie, I will pay for recliner and oversized popcorn and watch that movie as soon as possible. Her acting, dance, action, everything was a solid 10 on 10. अनुपमा चोपड़ा जिसने धुरंधर को महा घटिया बताया था। Dhurandhar is an exhausting, relentless and frenzied espionage thriller propelled by charismatic murderous men, too much testosterone. उसने आलिया भट्ट और एल्फा के खूब चरण वंदना की है। Alia plays Sita with a fierce determination. The ambition, scale, inclusivity is admirable. बहुत चाटली आज। जो यूट्यूबर जिन्हें आलिया भट्ट की तरफ से पैसा नहीं मिला है, वाईआरएफ की PR की तरफ से पैसा नहीं मिला है, वो बेचारी सर पकड़ कर बैठे हैं। ये क्या फिल्म देख ली। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आलिया ऐसी बच्ची दिखती है
कि वो अपने रोल में फिट ही नहीं है। ये क्या एक्शन है? एक्शन करती है और फिर करती है जा 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 जा। मतलब पता नहीं क्या क्या हरकतें कर रही है। 2.8 IMDb रेटिंग है इसकी, सीधा सलमान भाई को टक्कर। कभी दोनों बहनें गाना गाने लगती है, कभी दोनों बहनें बिकनी पहनकर स्विमिंग करने लगती है। समझ लो कैसे फिल्म होगी। मेरा तो ये कहना है भैया, अपनी जिंदगी के अनमोल 2.5-3 घंटे बचाओ, अपने परिवार के साथ बैठो, जिंदगी में खुशी मिलेगी। अल्फा देखने के बाद अगर आपकी मेंटल हेल्थ खराब हो गई तो मुझे दोष मत देना। दोस्तों, आपके इस बारे में क्या विचार है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो प्लीज एक कमेंट जरूर कीजिएगा, इससे मुझे बहुत मदद मिलती है। वीडियो को प्लीज हाइप कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय श्री राम।